इस कार्यक्रम के प्रायोजक है मोजो कम्युनिकेशन। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या किसी भी तरह के सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी बात सीधे जनता तक पहुंचाएं मोजो कम्युनिकेशन के साथ। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार। जी हाँ दोस्तों, अभी 5 राज्यों के मतगणना चल रहा है। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बंगाल का था। जी हाँ, बंगाल में ममता बनर्जी काफी आगे चल रही हैं। सबको पछाड़ते हुए 207 सीटों पर उनकी पार्टी आगे है। और ऐसे में और क्या कुछ कैलकुलेशन बनता है और चुनाव के बाद किसका होगा उद्धार और अब किसका होगा बंटाधार और किसान नेताओं का क्या कुछ योगदान रहा है, इस पर खास चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय किसान महासंघ के आईफा के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मानवेंद्र जी। जी सर, काफी जिस प्रकार से किसानों ने बंगाल में जाकर और अपना प्रचार अभियान किया था, उसका साफ तौर से परिदृश्य दिख रहा है। 50% तक वोट मिले हैं ममता बनर्जी को और 207 सीटों पर आगे चल रही है। क्या कुछ कहेंगे सर आप? मानवेंद्र जी, वैसे तो हम लोगों का जो चुनाव आंदोलन किसानों का जो आंदोलन था, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। नहीं। जी और जी। हमारे कुछ किसान नेताओं ने प्रतीकात्मक विरोध के लिए जाके 1-2 रैलियां की थी। उसका मकसद जी ये था कि देश के सबसे बड़े वर्ग किसानों के साथ यह सरकार किस तरह से, किस रवैये से पेश आ रही है, इस बात जी। को वहां पे बताया जाए, ये उद्देश्य था उसका। तो जी अभी जो हाल के चुनाव परिणाम बंगाल के विशेषकर बता रहे हैं, क्योंकि बंगाल का चुनाव आप देख रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल जो 303 सीट पाके भारत में सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है, और उसने जी। अपनी जी पूरी ताकत लगाई। जी। और हमने केवल प्रतीकात्मक विरोध किया था, और वहां पे हम देख सकते हैं कि वहां सत्तारूढ़ दल जो है वो जीती है। हालांकि मैं किसान आंदोलन को इसका श्रेय नहीं देता हूं। मैं मानता हूं कि ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, बांटने की राजनीति है, इसकी हार हुई है वहां पे। जी। और आप जानते हैं बंगाल सबसे ज्यादा शिक्षा के स्तर में पढ़ा लिखा प्रदेश है। उसने ये इसे नकारा है, इस मुद्दे को। हमें इसी रूप में जी इसको देखना होगा। जी हाँ, जी। बिल्कुल। आप जिस प्रकार से ले रहे हैं निश्चित तौर पर, लेकिन किसान आंदोलन पर क्या कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि जिस प्रकार से अभी तृणमूल कांग्रेस ने समर्थन दिया, किसानों ने भी समर्थन दिया। आप कह रहे हैं 1-2 रैलियां करी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश भर से उन्हें समर्थन मिल रहा था। पूरे विपक्ष का समर्थन भी मिल रहा था। भले ही वो सब जाकर प्रचार नहीं कर रहे हैं और अभी का ट्वीट आप देखेंगे या बधाई का संदेश देखेंगे, उससे साफ लगेगा कि ममता बनर्जी एक नए चेहरे के रूप में राष्ट्रीय राजनीति के रूप में उभर पाएंगी क्या? या सबसे पहले आप ये बताएं कि किसान आंदोलन पर क्या कुछ असर इसका पड़ने वाला है? जी राजाराम। मानवेंद्र जी, जैसे कि आप जानते हैं कि किसान जो है तीनों बिलों को लेके लगभग 6 महीने से आंदोलनरत है, और जी अभी भी एक बड़ी संख्या में लगभग 3 लाख, 2.5 से 3 लाख किसान सभी बॉर्डरों में मिला के डटे हुए हैं। और जी। बार बार इस तरह की अफवाहें फैलाई गई कि लोग कम हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं, खत्म हो रहा है आंदोलन। लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। और कोरोना को लेके जो इसका किसान आंदोलन को हटाने की या खत्म करने की बात बार बार हवा में तैर रही थी, मेरा मानना है उनको अब इस तरह की से किसान आंदोलन खत्म होने की चर्चाएं जो है वो अब समाप्त होंगी, और किसान आंदोलन को एक नया बल मिलेगा। क्योंकि ये एक नैतिक हार है केंद्र सरकार की, जो जी जी। सामने उभर के आ रही है। और किसान किसान जो हैं अपने चूंकि मुद्दों पे डटे हुए हैं, और अपने मुद्दों को लेके बंगाल भी गए थे, और जहां गए वहां पे उसका परिणाम भी देख रहे हैं। तो इन चीजों को जोड़ के तो जरूर देखा जाएगा, और इससे पूरे देश में जो एक संदेश जाएगा कि किसान वास्तव में अपनी जगह पे सही हैं, और जो कि हकीकत भी है। इनके साथ ज्यादती करने से बाज आए। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जब एक बहुत बड़ा वोट का वर्ग आपसे छिटक रहा है, और आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के चलते शायद आपकी नैया पार ना हो, तो सबसे बड़ा वोट वर्ग है किसानों का। सरकार चाहेगी कि इनको अपने पाले मिले और कुछ ऐसा करे कि जिससे सांप भी मरे और लाठी न टूटे, किसानों की मांग पूरी करे। मुझे जो उम्मीद है दिखती है, मैं आशावादी हूं कि किसानों के साथ मिल बैठ के समस्या को हल करेगी, और किसानों का समर्थन अगर ले पाएगी, तो अगले चुनाव में किसानों के जरिए शायद भाजपा की या सत्तारूढ़ दल की नैया पार होगी।
तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार अब केंद्र सरकार थोड़ी सी ढुलमुल नीति अपनाएगी या कर सकते हैं किसानों से बातचीत करने के लिए आगे आ सकती है बंगाल के चुनाव के परिणाम के बाद? मानवेंद्र, बात को समझो कि इन तीनों बिलों को तो पहले ही लपेट के इन्होंने रख दिया था 1.5-2 साल के लिए। होल्ड पे जी तो रख ही दिया है बिल को। और एमएसपी पे भी चर्चा हो रही है कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को मिलना ही चाहिए, इसके लिए जी कमेटी बनेगी ही। तो जब ये दोनों किसानों की मांग मानने को तैयार हैं लगभग, लेकिन जिस तरह से किसान कह रहे थे कि भाई आपने इन बिलों को बनाया है, आप वापस ले लो, तो अहंकार जो था, एक ईगो होता है जो सरकार का, किसी भी सत्ता का ईगो होता ही है, तो सत्ता का ईगो आड़े आया। अन्यथा किसानों का की समस्या का हल तो बहुत पहले हो जाता, लेकिन इस ईगो के चलते 300 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी, तो इसके कारण से मामला उलझ गया। मेरा मानना है जी कि ये सरकार का ईगो जो इस जिस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्री बंगाल में सारी ताकत लगाया इन्होंने, साम दाम दंड भेद किया, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, ममता जी की, सब कुछ किया इन्होंने, हर संभव प्रयास किया, इसके बावजूद मुंह की खाए हैं। तो इनका जो अहंकार है अब तो चूर चूर हुआ होगा, और चूर चूर नहीं हुआ होगा तो दरक जरूर गया है, और जी जी उसमें दरारें जरूर आई है। तो मुझे लगता है इस समय अगर हकीकत को ये पहचानेंगे, दीवार पे लिखी इबारत को पढ़ेंगे, तो किसानों को अपना दुश्मन बनाने के बजाय, क्योंकि अगर ये भगा भी देते हैं, बल प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, तो वहां से हारा हुआ किसान जब वापस लौटेगा तो एक बहुत ही गलत संदेश लेके समाज में लौटेगा इस सरकार के प्रति। तो सरकार जी नहीं चाहेगी। सरकार में मेरा मानना है अगर इनके उचित सलाहकार बैठे हैं, रणनीतिकार बैठे हैं, तो निश्चित रूप से अब सरकार किसानों की मांगों पे सकारात्मक पहल करेगी, और इस समस्या का हल मुझे बहुत जल्द निकट में दिखाई दे रहा है। जी हाँ, निश्चित तौर पर अखिल भारतीय किसान महासंघ 40 संगठनों के आप राष्ट्रीय संयोजक हैं और ऐसे में निश्चित तौर पर चारों तरफ से आपके पास संदेश भी आ रहे होंगे कि अगली क्या कुछ रणनीति हमें अपनानी चाहिए। क्या अभी आंदोलन को और बड़े रूप में आप ले जाएंगे? देखिए, यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती, तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन शांतिपूर्ण ही रहेगा, और आगे चल के जिस तरह से कई किसान संगठनों में चर्चा हो रही है कि अगर राजनीति के जरिए ही हमारी समस्याओं का हल होना है, तो किसान जो है अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करेंगे निकट भविष्य में। तो राजनीतिक भागीदारी इसलिए सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप चुनाव में देख रहे हैं, विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है। क्षेत्रीय पार्टियां जी जरूर मजबूत हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय विपक्ष है, चाहे कांग्रेस हो, वो जहां थे वही हैं। और किसान आंदोलन में भी को लेके जो भूमिका इनको निभानी थी, सबल भूमिका, किन्हीं कारणोंवश अपनी पार्टी की कमियां या जो भी संसाधनों की कमी हो, या नीतिगत निर्णय लेने में कोई बाध्यताएं हो, पर किसान आंदोलन के साथ जो मजबूती से जिस विपक्ष को खड़ा दिखना था, वो नहीं दिखा। और वही आप चुनाव परिणामों में भी आप देखिए, तो जिस तरह से उभर के आना था, सरकार की नीतियां इतनी गलत है, इसके बावजूद विपक्ष को उसका फायदा नहीं हो रहा है, क्षेत्रीय पार्टी जरूर फायदा उठा रही है। तो ऐसी स्थिति में इस वैक्यूम को भरने के लिए एक किसान राजनीति अगर उभर के सामने आती है, तो मुझे लगता है पूरे राष्ट्र के लिए एक अच्छी बात होगी, लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात होगी। जी हाँ, बिल्कुल लोकतंत्र के लिए अच्छी बात होगी, लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों कि बंगाल में जिस प्रकार से स्वीप किया है तृणमूल कांग्रेस ने लगातार बड़ी अच्छी जीत दर्ज की है। 207 सीटों पर अभी आगे चल रहे हैं और ममता बनर्जी भी अब आगे आ गई हैं। हालांकि सुबह से खबर आ रही थी कि पीछे चल रही थी, लेकिन अभी वो 4000 मतों से आगे चल रही हैं। चलिए हम इस पर नजर बनाए हुए, लेकिन किसका होगा उद्धार और अब किसका होगा बंटाधार, यहाँ ये हमारा खास टॉपिक है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखिल भारतीय किसान महासंघ के आईपा के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सर। सर, लेकिन एक चीज है कि क्या ममता बनर्जी अब राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम भूमिका के रूप में अपनी भूमिका अदा करने के लिए तैयार रहेंगी? भाई मानवेंद्र, अगर ममता जी के पिछले बयानों को देखें, तो उनका एक बयान मुझे ख्याल आता है। उन्होंने कहा, एक पैर से बंगाल और दो पैर से दिल्ली। क्या बात। तो उन्होंने अपनी एक संदेश दिया था जनता को कि अगर मुझे सत्ता में मैं लौटती हूँ, तो इसके अगला पड़ाव हमारा दिल्ली का होगा। और जिस जी तरह से बीजेपी को उसके सत्ता में रहते हुए, केंद्र के सत्ता में रहते हुए, और जैसा कि आप आरोप लगे सीबीआई एनआईए दुनिया भर के उसके दुरुपयोग किए गए, पार्टियों को तोड़ा गया धन बल जनबल के चलते, और बीजेपी के चाणक्य ने तो मोर्चा ही जमा रखा था वहां पे,
बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता डटे रहे और 8 चरणों में, ताकि पर्याप्त समय मिले, 8 चरणों में ममता का किला ढहाने के लिए सारी कोशिशें की गई। चुनाव आयोग से लेकर सबकी भूमिका देख रहे हैं। बावजूद इसके जिस तरह से ममता उभर के आई है, जीती है, तो निश्चित रूप से उन्होंने सिद्ध किया कि भाजपा और मोदी पराजय हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई जीत की घनघुट्टी पी लिया है। तो ये जो सिद्ध किया है, इसके कारण हो सकता है राष्ट्रीय राजनीति में ममता जी को एक अलग नजरिए से देखा जाए और विपक्ष जो है बिखरा हुआ, जो मूर्छित विपक्ष है, वह कोई राष्ट्रीय सबल विकल्प के रूप में सामने आए। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब हम चलते-चलते ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने किसान संगठन जो है आपका अखिल भारतीय किसान महासंघ वो आइफा कि आप क्या कुछ संदेश देंगे अपने किसान नेताओं को? क्योंकि आप राष्ट्रीय संयोजक हैं, सबकी नज़र आप पर टिकी होगी कि आप क्या कुछ संदेश देते हैं कि आगे क्या कुछ रणनीति होगी? क्योंकि सरकार भी अब फ्री है, अब कोरोना से लड़ेगी और किसान से लड़ेगी। जी। मेरा मानना यह है कि हमारी सरकार से जो लड़ाई है वो नीतिगत है। कोरोना के मामले में हम सरकार से साथ हैं और पूरे किसान संगठनों को कोरोना से लड़ने में जो नीति निर्देश हैं, जो दिशा निर्देश हैं, जो मापदंड हैं, जो नियम हैं, उनका पालन करें और अपने आप को बचाए रखें कोरोना से। आंदोलन जहां जारी है वहां भी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजेशन करें, मास्क लगाएं, सारी चीजों को करें और साथ ही साथ खेतों में इस देश को अन्न, उनकी भोजन की थाली में रोटी पहुंचाने की जिम्मेदारी के देश के किसानों के ऊपर है और इस काम में कोई कोताही न बरते, क्योंकि ये जिम्मेदारी है और किसान अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागा है। तो साथ ही साथ हम खेती को भी अपनी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाए रखें, क्योंकि इस कठिन काल में, जो मैं आपातकाल मानता हूं, इस कठिन काल में किसानों की भूमिका सबसे अहम है। तो हमें अपनी भूमिका का निर्वहन करना है और साथ ही साथ जो हमारे मतभेद हैं उनको लेके हम सरकार के साथ भी एक सकारात्मक माहौल में एक हल ढूंढने की कोशिश की जाए। किसानों को मैं यही कहूंगा कि अराजकता न फैले और हमें कोरोना से पहले लड़ना है, वो बाकी सरकार और इनसे तो हम लड़ ही लेंगे। जी, जी। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने समय निकाला और हमसे खास बातचीत की और दर्शकों को हम बता दें कि बंगाल पर राजनीति पर हम खास बात कर रहे थे, लेकिन 5 राज्यों में मतगणना अभी जारी है। पुनः हम लौटेंगे इस कार्यक्रम के बाद थोड़ी देर में। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद मानवेंद्र जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी हाँ दोस्तों, तो 5 राज्यों के चुनाव के बाद निश्चित तौर पर बंगाल में जिस प्रकार से अभी मतगणना हो रहा है और जिस प्रकार से रिजल्ट आ रहे हैं, इससे साफ हो गया कि ममता बनर्जी का किला ढा नहीं पाया बीजेपी। हालांकि पूरे दलबल और कई नेता, बड़े नेता वहां लगे रहे, लेकिन जीत आखिर में ममता को ही मिली। चलिए, हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। अभी दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है मोजो कम्युनिकेशन। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या किसी भी तरह के सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी बात सीधे जनता तक पहुंचाएं। मोजो कम्युनिकेशन के साथ अपने ब्रांड